बम बम भोले। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नई वीडियो में। और व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इस वक्त हमारी श्रृंखला चल रही है 12 ज्योतिर्लिंगों की। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पौराणिक कथा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कैसे है। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है और यहीं से भीमा नदी का भी उद्गम स्थल माना गया है। पौराणिक कथा क्या कहती है, कैसे प्रकट हुए स्वयंभू भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कुंभकर्ण और कर्कटी का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तब भीम छोटा बालक था। कर्कटी ने भीम को कुंभकर्ण वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया तब कर्कटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद, पुराण, शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान भी बंद हो गए। सभी मानव जीव, जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उस समय राजा सुदीक्षण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण कर दिया और राजा सुदीक्षण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सुदीक्षण को भी उस भीम ने बंदी बना लिया है, अब जल्दी ही उसका संहार होगा। उधर राजा सुदीक्षण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसके नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदीक्षण के पूजन का पता चला तब वो क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदीक्षण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदीक्षण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहा था। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर या भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और काशी का ध्यान करते हुए जानते हैं काशी विश्वनाथ की क्या है पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार दैविक काल में महादेव काशी में ही रहते थे और बनारस देव भूमि के नाम से जाना जाता था। ये शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा के किनारे कुल 88 घाट हैं। बनारस अपनी धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा कि हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपया करके बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के सवाल पर ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के सवाल पर तत्क्षण भगवान शिव जी के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले इस ज्योति की अंतिम छोर पर पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ। इस पर विष्णु जी ने तो कहा
महादेव, ये ज्योति अनंत है और इसका कोई अंत नहीं। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। ये जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और महादेव को अपशब्द कहने लगे। ये सुन भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी पल भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। ये ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया। इसके अलावा एक और प्रसंग मैं इस वीडियो में जोड़ना चाहूंगी। भगवान शिव जब सगुण रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने आप को 2 रूपों में विभक्त किया। शिव पुरुष कहलाए और स्त्री रूप में जो थे उसे शक्ति का नाम दिया गया। शिवा और शक्ति को तपस्या के लिए कोई स्थान चाहिए था। इसके लिए निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया। श्री हरि ने भी उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोले, ये कैसी अद्भुत वस्तु है। उस समय पर उनके कान से एक मणि वहां गिर गई। जहां वो मणि गिरी वो स्थान मणिकर्णिका नाम से तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वो सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। इस प्रकार पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली है। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसको पर लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए चलती हूँ और अगली वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंगों के बारे में और उनकी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बम बम भोले।